वेलकम बैक टू माय चैनल। ये मिस्टेक दैट चेंज अवर लाइफ का नेक्स्ट पार्ट है। लास्ट पार्ट में हमने देखा था फैनिंग और मोशवानु विंग से मिलने आए थे जैंग क्लैन में, और उसके बाद मोशवानु विंग से बात करता है और उसे कन्विंस करने की कोशिश करता है कि वो एक बार किसी से अपने मन की बात करे। अब आगे, जहाँ एक तरफ मोशानो को ट्राई कर रहा है कि विंग और लांगवांग जी के बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो, वहीं दूसरी तरफ इस बार से चैन भी लांगवांग जी के पास आए हैं। वैसे तो लांगवांग जी हर बार जो है मतलब हर 10 दिन 15 दिन में जैन क्लैन जाता था विंग और अपने बेबी से मिलने, लेकिन इस बार वो बहुत शांत है। वहीं लांग शिचैन को ये चीज़ थोड़ी सी टेंशन दे रही है। उसे लग रहा है कि कहीं उसके भाई की धीरे धीरे होप तो ख़त्म नहीं हो रही है, कहीं उसका भाई डिसहार्टेड तो फील नहीं कर रहा है, या कहीं उसके अंदर जो शुरुआत में एक जोश था अपनी फैमिली को एक करने का, अपनी विंग को मनाने का, अपनी बेबी के साथ टाइम स्पेंड करने का, कहीं वो जोश कम तो नहीं हो रहा है। इसलिए वो चाहते हैं लांगवांग जी से बात करने। जैसे ही वो लांगवांग जी के पास पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि लांगवांग जी वहाँ बैठा हुआ है और उसके हाथ में विंग का दिया वो मास्क है जो मतलब विंग ने उन्हें दिया था जब वो बाहर घूमने गए थे यूनबर्ग में और चैन कैरी राउंड में। तो वो वाले मास्क को लेके विंग जी बैठे हुए शिचैन उनके पास आते हैं, प्यार से उनके कंधे पे हाथ रखते हैं और पूछते हैं, क्या हुआ वांग जी, क्या सोच रहे हो? ब्रदर, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि विंग मुझसे किस बात पे नाराज़ है। क्या मैंने कोई गलती कर दी है या मैं कुछ चीज़ है जो मैं भूल रहा हूँ? क्या हो गया है कि वो विंग जो हमेशा बहाने ढूंढता था मेरे आसपास रहने के, मेरा ध्यान अपनी तरफ खींचने के, अब मेरा वो विंग मेरी तरफ देखता भी नहीं। मैं बहुत एफर्ट डालता हूँ लेकिन उसके बावजूद वो मुझे इग्नोर करता रहता है। क्या क्या मैं कुछ चीज़ है जो मिस कर रहा हूँ? मांग जी जो जेनुअनली ये चीज़ सोच रहा है कि क्या उसे कोई चीज़ मिस हो गई है, ये क्या रीज़न है कि एकदम से भी ऐसा बिहेव कर रहा है। शिचान एकदम से उसे बोलते हैं, तुम टेंशन मत लो, हम ज़रूर पता करेंगे कि क्या बात है जो मतलब विशान को परेशान कर रही है। और हाँ, मैं तुमसे आज यहीं इसीलिए भी मिलने आया था क्योंकि मैं तुमसे कहना चाहता था कि इस बार मैं भी तुम्हारे साथ जाऊँगा यूनबर्ग। मैं भी अपने बेबी मतलब हमारे प्यारे बेबी से मिलना चाहता हूँ। मैं भी उस बेबी के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। और हाँ, मैं वैंकिंग को से मिल के उसे ये भी बताने वाला चाहता हूँ कि जो हर्ब्स उसने स्पेशली नीमिंजो के लिए रेडी की थी, उससे नीमिंजो की सेहत पे भी काफ़ी फ़र्क पड़ रहा है। अभी भी मैं हीलर के पास से आया हूँ और हीलर ने बोला है कि अब नीमिंजो बैठ सकते हैं। हाँ हाँ, इस बार हम नीमिंजो को भी अपने साथ लेके जाएंगे। ये बात सुनने के बाद लांगवांग जी काफ़ी खुश हो जाता है। हाँ, नीमिंजो अब थोड़ा सा बैठने लगे हैं, आँख खोलने लगे हैं, वो बोल नहीं सकते हैं या उनकी बॉडी अभी इतनी हिल नहीं रही है, लेकिन हाँ अब वो थोड़ा बहुत बैठ सकते हैं और देख सकते हैं कि आसपास में क्या हो रहा है। तो वो डॉक्टर हिलर चाहता है कि वो थोड़ा रूम से निकल के घूम के आए, और शिचैन भी चाहते हैं कि वो अपने भाई यानी न्यूसैन के बेबी और लांगवांग जी के बेबी से मिले। तो वो इस बार नीमंजो को अपने साथ ले जाने की बात कर रहे हैं। इस बात पे लांगवांग जी भी काफ़ी खुश होता है क्योंकि वो भी चाहता है कि वैसे तो उसे मौका चाहिए होता है कभी भी विंग के पास या अपने बेबी के पास जाने का, तो वो वैसे भी खुश है। सब लोग डिसाइड करते हैं कि इस बार सब लोग जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ मिंग्यो फिर से ट्राई करता है शिचैन के पास में आके, क्योंकि अब उसे पता है कि कुरैन कोई भी फैसला नहीं ले सकते हैं लांगवांग जी के रिगार्डिंग। जब से ये केस हुआ है तब से जितना हो सके उतना लांगवांग जी लान कुरैन को इग्नोर करते हैं। लान कुरैन कई बार उनके पास आए हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन लांगवांग जी सिर्फ का मतलब काम से काम रखने वाला, मतलब ये एक होता है ना प्रोफेशनल वे में बात करना, सिर्फ उतनी ही बात करते हैं। पहले की तरह अपने शुफू के साथ ज़्यादा बातें नहीं करते। इसलिए मिंग्यो दोबारा से लान शिचैन के पास आता है ट्राई करने का कि वो भी जा सके यूनबर्ग, लेकिन लान शिचैन उन्हें मना कर देते हैं और बल्कि उसके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं कि हम सबके पीछे तुम्हें लान क्लैन का ध्यान रखना है, लान को कुरैन का भी ध्यान रखना है। तो बेचारा मतलब मिंग्यो कुछ कर नहीं पाता है। अब ये सब लोग खुशी खुशी से जा रहे हैं यूनबर्ग विंग से और उस बेबी से मिलने। जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो उनका वेलकम करने के लिए मैडम यू यान कन्या गेट पर ही थे। वहीं आज दूर से दौड़ते दौड़ते न्यू हुसैन भी आए। जब न्यू हुसैन को अब पता चलता है कि उनके ब्रदर उनसे मिलने हैं, न्यू हुसैन वहाँ दौड़ के आके अपने भाई को गले लगा लेते हैं और जोर जोर से रोना शुरू कर देते हैं। और पहले काफ़ी दिन बाद
हमारे नीमिंजू भी अपना हाथ उठा के उसकी कमर पे रखते हैं। ये देख के वहाँ खड़ा हुआ हर कोई शॉक्ड हो जाता है और बहुत ज़्यादा खुश भी हो जाता है, क्योंकि इतनी बड़ी मूवमेंट तो नीमिंजू ने पिछले और करीबन 9 महीने में नहीं करी थी, जो उन्होंने पिछले करीबन 1.5 साल में नहीं करी थी, जो उन्होंने अब कर दी। तभी तुरंत पीछे से झंझा अपनी और न्यूसेन की उस प्यारी सी बेबी को लेके आता है और जो उन्हें हमारे मंजू की गोदी में रख देते हैं। मंजू उसे देख के रोने लगते हैं, उन्हें रोता देख के रान शिचैन और हुसैन बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि वो अच्छे से जानते हैं कि उनके भाई के आंसू बहुत ज़्यादा कीमती, कितना भी दुख हो कभी रोते नहीं है। तो अगर आज वो रोए तो वो ओवरवेलम हैं अपने इस बेबी को देख के। तभी एकदम से पीछे से यानली बोलती है, देखा नहीं हुसैन, मैंने बिल्कुल सही नाम रखा है इस बेबी का, शुंगा, है ना? ये कितनी लकी सबके लिए। देखो जैसे ही इसका नेम सेरेमनी हुई तो हमें विंग मिल गया, और आज तुम्हारे ब्रदर कितने खुश लग रहे हैं। एकदम से यानी कि ये बात सुन के वहाँ खड़े सब लोग बिल्कुल अग्री करते हैं, क्योंकि सचमुच इस छोटी सी बच्ची ने काफ़ी सारी खुशियाँ ले आई हैं। इस छोटे से बच्ची के बर्थ के बाद ही इन्हें इनका विंग मिला, उसके बाद फिर आज मतलब न्यूज़ है मंजू की ये हरकत देख के काफ़ी खुश हैं। तभी ये सब वहाँ पे आगे जाते हैं, सब लोग विंग की बेबी यानी आयु छोटे से आयुन से भी मिलते हैं। आयुन इस समय मैडम यू के पास में है। तभी वहाँ पे विंग नहीं होता है, सब लोग विंग के बारे में पूछते हैं। तभी यानली बताती है कि जब से विंग ठीक हुआ है वो कभी रुकता ही नहीं है, वो पहले की तरह अभी भी हमेशा लेक के पास ही मिलता है। ये बात सुनने के बाद वहाँ खड़े सब लोगों के चेहरे पे ऐसी आ जाती। तभी शिचैन तुरंत बोलते हैं, कोई बात नहीं, हम बाद में विंग से बाद में मिल लेंगे, चलिए सब लोग एक साथ बैठ के थोड़ा सा टी इंजॉय करते हैं और बातें करते हैं। वहाँ पे सब लोग यही करते हैं, सब लोग एक साथ बैठ के बात करते हैं, टी इंजॉय करते हैं। लेकिन लांगवांग जी उन्हें तो इस समय यहाँ पे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उन्हें यहाँ उनके विंग जो यहाँ नहीं थे, वो मौका देख के वहाँ से उठ के वहाँ चले जाते हैं जहाँ पे विंग हो सकते हैं, उस यूनबक की लेक के पास। पर जब वो वहाँ जाते हैं तो जो वो देखते हैं उनसे उनका गुस्सा 7वें आसमान पे चढ़ जाता है, क्योंकि उनके विंग ऑलमोस्ट पूरे भीगे हुए लेक के किनारे पे बैठे हुए हैं। वहाँ पे कुछ टीनेजर ओमेगास और वो अल्फाज हैं जो पानी में खेल रहे हैं। उनमें से कुछ अल्फा बार बार विंग के पास आ रहे हैं, उनको लोटस सीड दे रहे हैं, तो कुछ उनके ऊपर पानी पी रहे हैं। इनके इन शॉर्ट विंग यहाँ सबके साथ मस्ती कर रहा है, पानी में भीग रहा है, खेल रहा है। ये चीज़ देख के वांग जी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता, क्योंकि इस समय जो विंग ने कपड़े पहने हुए हैं ऑलमोस्ट उनकी बॉडी से बिल्कुल चिपक गए हैं और उनकी पूरी बॉडी शेप दिख रही है। ऊपर से जो लोग बच्चे खेल रहे हैं, चाहे वो 15-16 साल के ही बच्चे हैं, लेकिन वो उनमें से कुछ अल्फाज भी हैं जो वांग जी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि उनका ओमेगा इस तरीके से कि अल्फाज के सामने ऐसे भीगा हुआ खेल रहा है। वो गुस्से में वहाँ आ जाते हैं और मतलब विंग के पीछे जाके खड़े हो जाते हैं। विंग पीछे मुड़ के देखते हैं कि हाँ वहाँ वांग जी आ गए, लेकिन वो ज़्यादा रिएक्ट नहीं करता। तभी वांग जी पीछे, विंग चलो, वांग जी विंग को ऑर्डर करता है। विंग के देख के थोड़ा शॉक हो जाता है, क्योंकि पिछले 6-7 महीने से मतलब 5-6 महीने से विंग वांग जी से को हमेशा रिक्वेस्ट करते हुए उन्हें मनाते हुए देख रहा था। आज वांग जी को ऐसे ऑर्डर करते थे, उसके लिए थोड़ा शॉकिंग था। पर वो फिर भी अपने नखरे में रहते हुए वहाँ से उठता है, अपने कपड़े झाड़ता है और सीधा चलने लगता है। जैसे कि उसने वांग जी की बात सुनी ना, वांग जी इस बात पे और ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं। वो आगे आते हैं और विंग को जैसे होता है ना आलू की पूरी टाइप इस तरीके से उठा के अपने कंधे पे डाल लेते हैं। विंग ये देख के थोड़ा शॉक हो जाता है और जोर जोर से चीखने लगता है, हाथ पैर मारने चलाने लगता है। ये तुम क्या कर रहे हो कि वांग जी नीचे उतारो, तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे ऐसे उठाने की, मैंने कहा मुझे नीचे उतारो। वांग जी वो बिल्कुल बहरा हो गया, उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है विंग के चीखने और चिल्लाने का। वो बड़े आराम से विंग को लेके उनके रूम की साइड जाने लगता है।
तभी वांगजी विंग दोबारा गुस्से में बोलता है, किंग लंग वांगजी शुक्र मनाओ मेरे हाथ में मेरी तलवार नहीं है, वरना अभी मैं तुम्हारी गर्दन काट देता। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसे उठाने की। पर इस समय लांग वांगजी विंग से ज़्यादा गुस्सा है, क्योंकि उन्हें इस तरह विंग का सबके सामने नहाना खेलना पसंद नहीं है। वो एकदम से रूम में आते हैं और विंग को गुस्से में उस बेड पे बैठाते हैं और तुरंत पीछे का गेट बंद करके आगे की तरफ आने लगते हैं। जो थोड़ी देर पहले गुस्सा था वो वांगजी की तरफ देखता है, लेकिन अब उसे क्या गुस्सा डर में बदल गया, क्योंकि आज विंग को लांग वांगजी की आंखों में एक अजीब सी जेलसी और लस्ट दिख रहा है। अब तक इतने दिन से जब भी लांग वांगजी विंग के पास आते हैं तो हमेशा सॉफ्टली उसे प्यार भरी नज़रों से देखते थे, लेकिन आज की नज़रों में कहीं भी प्यार या सॉफ्टनेस नहीं है। इससे पहले विंग कुछ और बोलता है, लांग वांगजी तुरंत उसके ऊपर आ जाते हैं और उसका अपने हाथों से उसकी चिन को पकड़ के अपनी तरफ फेस करते हैं और बोलते हैं, क्या कर रहे थे तुम। विंग जो एकदम से गुस्से में बोलता है, तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है, छोड़ो मुझे। तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे इस तरीके से यहाँ लाने की। हिम्मत हिम्मत तुम्हारी कैसे हुई उन सब के साथ इस तरीके से भीग के खेलते हुए। तुमने खुद को देखा है, तुम्हारी पूरी बॉडी कितनी विजिबल हो गई है। विंग खुद को देखता है, उसकी बॉडी कहीं से विजिबल नहीं हुई थी। हाँ, गीला जरूर हो गया था उसके कपड़े, लेकिन और थोड़ा सा उसके फिटेड भी हो गए थे, लेकिन विजिबल तो नहीं थे। विंग एकदम से बोलता है, क्या क्या बोल रहे हो तुम। इसे विंग और आर्ग्यूमेंट करता। अब लांग वांगजी तुरंत उसकी छीन से अपनी तरफ पुश करते हैं और उसके होठों से अपने होठ स्मैश कर देते हैं और दूर दूर से उसे सक करने लगते हैं। ये किस बहुत ज़्यादा हंगरी थी। इसमें लांग वांगजी का वो अब तक अपने ऊपर कंट्रोल जो रखा हुआ था वो ऑलमोस्ट लॉस्ट हो चुका था। वो इस समय विंग को पूरी तरह से उन लिप्स को खा जाना चाहते थे। क्यों ना हो, उनके विंग उनसे बात भी नहीं कर रहे और वहाँ उन सब के अल्फाओं के बीच में ना ऐसे खेल रहे थे। लांग वांगजी के लिए तो बहुत बड़ी बात थी। लांग वांगजी विंग को इतनी पैशन से किस करने लगे। विंग तो अपने दोनों हाथों से वांगजी को धक्का देने की कोशिश करते, तभी लांग वांगजी अपने एक हाथ से उसके दोनों हाथों पकड़ के उसे ऊपर पिन कर देते हैं। अब विंग मूव नहीं कर पा रहे। वहीं लांग वांगजी की उन्हें काफ़ी देर से हंगरीली किस कर रहे हैं, बहुत पैशनेटली। उन्होंने अब विंग के लोअर लिप को भी वाइट कर लिया, जिससे ऑलमोस्ट विंग के मुंह खुल गए और वो लांग वांगजी अब अपनी टंग उसके अंदर इंसल्ट कर देते हैं। अब विंग के पूरे माउथ को एक्सप्लोर कर रहे हैं। विंग जो अब तक गुस्सा कर रहा था, नाराज़ हो रहा था, कोशिश कर रहा था खुद को लांग वांगजी से अलग करने की, पर अब उसके अंदर का अल्फ़ा भी उसके अंदर का ओमेगा भी अपने अल्फ़ा की टच में मेल्ट होने लगा। अब धीरे धीरे विंग भी लांग वांगजी की इसको रिस्पॉन्स करने लगे हैं। उतनी हंगरीली तो नहीं, लेकिन हाँ अब वो उनके अगेंस्ट नहीं जा रहे हैं, उन्हें मतलब रोकने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। जैसे ही लांग वांगजी को फील होता है कि अब विंग थोड़ा सा उनके सपोर्ट कर रहे हैं, तो तुरंत उनके लिप्स को छोड़ के अब उनके नेक की तरफ आ गए। वहाँ वो बाइट जो उन्होंने दी थी उनका वो मार्क्ड, अब आज वो वहाँ दोबारा से विंग को लीक करते हैं, मार्क्ड करते हैं। विंग इस मार्क्ड होने वाले मोमेंट को दोबारा से फील करके उनका ओमेगा भी अब रिएक्ट करने लगा और उसके मुंह से एक छोटी सी मोम निकल जाती है। इस साउंड को सुन के लांग वांगजी के अंदर का अल्फा ऑलमोस्ट अपना कंट्रोल खो देता है। अब लांग वांगजी अपने दूसरे हाथ से विंग की बॉडी को टच करने लगते हैं। धीरे धीरे हम नीचे की साइड पहुँच रहे हैं और उनका ध्यान उन निपल्स पे जाता है जहाँ विंग ने फर्स्ट में साफ मना कर दिया था कि वो उनके सामने अपनी बीवी को वांगजी को मोमेंट याद आ जाता है। उन्हें याद आ जाता है किस तरीके से विंग उनके सामने मना कर रहे थे अपनी बीवी को फीडिंग करने के लिए। लांग वांगजी तुरंत उनके निपल्स के पास जाते हैं और उन्हें हल्के से सक करते हैं, जैसे विंग एकदम से उनकी बॉडी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है, रिएक्ट करती है। वांगजी इस मोमेंट को देख एंजॉय करते हैं और तुरंत विंग की तरफ जाते हैं, बोलते क्यों तुमने तो मेरे सामने मेरी बेबी को फिट करवाने से मना कर दिया था, आज मैं करूँगा। वो तुरंत विंग के दोनों निपल्स को सक करने लगते हैं। आज वांगजी के अंदर का वो अल्फा जो काफ़ी टाइम से अपने आप को कंट्रोल कर पूरी तरह से अपने आप को लॉस्ट कर दिया था। विंग कुछ इस समय इस मोमेंट को पे ज़्यादा रिएक्ट तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ वो एक्सप्लोर मतलब उन्हें रोक भी नहीं रही हैं। जो लांग वांगजी करना चाहते हैं वो उन्हें करने दे रहे हैं। धीरे धीरे वांगजी निपल से नीचे आते हैं
और अब वो ऑलमोस्ट विंग के पास सारे कपड़े रिमूव कर देते हैं। विंग जो शायद सच कहें तो दिल से भी कांगवांग जी को मिस कर रहा था और उनकी बॉडी भी उनके लिए उन्हें मिस कर रही थी, वो भी इस मोमेंट में ज़्यादा कुछ रिएक्ट नहीं करते और ये दोनों अपने लॉन्ग टाइम रुके हुए लव मेकिंग करते हैं। काफ़ी देर तक विंग और वांग जी एक दूसरे के साथ ऐसे ही टाइम स्पेंड करते रहते हैं। एक दो राउंड ऐसे ही होने के बाद फाइनली अब वांग जी थोड़ा रुकते हैं क्योंकि उन्हें याद आ गया कि अब उन्हें उनके बेबी को भी टाइम देना चाहिए और काफ़ी देर हो गई है, तो वो रुकते हैं। वो पहले अपने को बैठते हैं, खुद मतलब फिर जाते हैं विंग को क्लीन करने के लिए, पानी लाते हैं, वो विंग को क्लीन करते हैं, उसकी हेल्प करते हैं उसे कपड़े पहनने में। विंग जो थोड़ी अब तक मतलब उनसे डायरेक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन अब वो तुरंत अपने कपड़े पहनते ही उठता है और रूम से बाहर चला जाता है। वांग जी को समझ नहीं आता कि ये क्या हुआ, विंग ने उन्हें रोका भी नहीं और अब उनसे बात भी नहीं कर रहा है, तो कुछ ज़्यादा रिएक्ट नहीं करते। लेकिन उन्हें ये बात बहुत हर्ट कर दी कि वो विंग सिर्फ कपड़े पहने और चला गया, उसने एक बार भी वांग जी से बात क्यों नहीं करी। वो अपने इस हर्ट हुए हुए दिल के साथ अपने ब्रदर के पास जाते हैं। लान शिचैन जब देखते हैं कि उनका ब्रदर जो बड़ी खुशी से विंग से मिलने गया था काफ़ी घंटे लगा के आया है और ऑलमोस्ट विंग के रूम के पास से उन्हें भी काफ़ी आवाज़ें आई थी, तो उन्हें लगा था कि शायद उनका ब्रदर खुश होते हुए स्माइल करते हुए आया होगा, लेकिन उनका ब्रदर तो और ज़्यादा अपसेट हो गया है। तो वो बेचारे पूछ ही लेते हैं क्या हुआ वांग जी, तुम अपसेट क्यों हो? मुझे लगा तुम्हारे और विभूषण के बीच में ऑलमोस्ट सब चीज़ें ठीक हो गई थी। एकदम से वांग जी अपने ब्रदर की साइड देखता और बोलता है ऐसा ही कुछ मुझे भी लगा था ब्रदर, लेकिन मुझे नहीं समझ में आ रहा है विंग को क्या हो गया है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है विंग किस बात से मुझसे नाराज़ है। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग एक दूसरे के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे थे, पर मुझे ऐसा लगा जैसे विंग वो करना नहीं चाहता था और शायद मैंने उसके साथ कुछ ज़बरदस्ती कर दी। वांग जी ऐसा इसलिए फील कर रहे क्योंकि उसने स्टार्टिंग करी थी, तो विंग का कुछ ना बोल के जाना उसको ऐसी फीलिंग दे रहा है। एकदम से बात सुन के शिचैन थोड़ा सा फील करते हैं और वो बोलते हैं तुम चिंता मत करो, आज मैं विभूषण से बात करता हूँ। और वो ये बात बोलने के बाद वहाँ से चले जाते हैं विभूषण को ढूंढने। जब वो थोड़ी दूर पे जाते हैं तो देखते हैं कि विभूषण अब वहीं लोटस पॉन्ड के पास बैठा हुआ है और सूरज को डूबते हुए देख रहा है। तभी शिचैन उसके पास आते हैं और बोलते हैं विंग क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? अरे शिचैन आइए बैठिए, स्माइल करते हुए विंग बोलता है। विंग को शिचैन से कोई नाराज़गी नहीं है क्योंकि उसके शिचैन हमेशा उसे सपोर्ट करते थे जब वो वहाँ पे लाइन क्लैन में था, और अभी भी उसके शिचैन जब भी मिलने हैं तो कभी भी उसके पास के बारे में बात नहीं करते थे, हमेशा उसकी सेहत और उसके बेबी की सेहत के बारे में पूछते थे। तो विंग शिचैन के साथ बहुत कंफर्टेबली रहता है, तो बड़े प्यार से हंसते हुए बोलता है क्या ये बैठिए, कैसे हो तुम? विंग शिचैन बैठते हुए बोलते हैं मैं ठीक हूँ शिचैन आप बताइए आप कैसे हैं? मैंने सुना इस बार दादा भी आपके साथ आए हैं। हाँ, अब काफ़ी इम्प्रूवमेंट है नीमिन जी की हेल्थ का में, मुझे लगता है जल्दी वो हम सबके साथ पहले की तरह रहेंगे। हाँ, मुझे भी उस टाइम का वेट है। अब शिचैन उस बात को करना शुरू करते हैं जिस कारण वो यहाँ आए थे। विंग क्या बात है, क्या हुआ है तुम्हारे और वांग जी के बीच में जो तुम दोनों के बीच में इतनी दूरियाँ आ गई हैं? विंग अपने शिचैन की तरफ देखते हैं और ज़्यादा कुछ रिएक्ट नहीं करते हैं। तभी एकदम से शिचैन अपनी बात पूरी करते हैं। विंग मुझे नहीं पता क्या हुआ है या क्या हुआ था उस समय जब हम लोग वहाँ नहीं थे, लेकिन विंग मैं तुमसे एक बार ज़रूर बताना चाहता हूँ तुम्हारे पीछे शायद ही ऐसा कोई दिन या ऐसा कोई समय हो जब मेरे भाई ने तुम्हें याद न किया हो। तुम यकीन मानो या ना मानो, पर वांग जी ने तुम्हें दिल से प्यार किया है। वो इतना तड़पा था तुम्हारे बिना जब तुम वहाँ नहीं थे। मैंने अपने भाई की चीखी रात में उसका रोना सुना है। तुम्हें पता है विंग जब तुम यहाँ नहीं थे तो वांग जी ने सारे सीनियर्स और एडल्ट जितने भी हमारे भी सीनियर्स थे
फूफू और हमारे बुजुर्गों से लड़ाई करी थी। क्यों तुम्हें पता है? क्योंकि वो उसने साफ कर दिया था कि अब वो तुम्हारे राइट्स किसी भी कॉन्क्यूपाइन को नहीं देगा। हाँ, वांग जी ने क्लियर कर दिया था कि अब वो ना ही किसी कॉन्क्यूपाइन को अपने तुम्हारे राइट देगा और ना ही ये अपने साथ लैंड क्लैन में रखेगा। उसकी वजह से उसे वो स्लैशेस भी पड़े थे, करीबन 30 स्लैशेस पड़े थे उसे। और इसके अलावा तुम्हें पता है, तुम्हारे पीछे वांग जी दोबारा रट में आया था, लेकिन उसने खुद को उस केव में लॉक कर दिया था। काफ़ी सारे सीनियर्स ने, अंकल ने, मैंने बहुत कोशिश की थी उसे बाहर निकालने के लिए, क्योंकि तुम्हें पता है कितना पेन होता है जब तुम रट में हो और तुम्हारे पार्टनर तुम्हारे पास ना हो। पर वांग जी ने साफ कर दिया था कि वो ना ही मोशानो, वेंकी या ये मिंग्याओ को अपने पास आने देगा। उसने क्लियर कर दिया था कि वो तुम्हारे प्यार को किसी के साथ नहीं बांटेगा। ये सुन के विंग को थोड़ा शौक लगता है कि उसके पीछे वांग जी ने क्या क्या किया, पर वो ज़्यादा रिएक्ट नहीं करते हैं। शिचन दोबारा बोलते हैं, मैं जानता हूँ तुम्हें बहुत अच्छे से कि तुम कभी भी किसी को जानबूझ के हर्ट नहीं करते हो। तुम मेरे भाई को हर्ट कर रहे हो तो उसके पीछे ज़रूर कोई बड़ी बात होगी, लेकिन मेरा यकीन मानो भी, जितना हर्ट तुम हो उससे कहीं ज़्यादा हर्ट वांग जी भी हुआ है। तुमसे दूर होगी, तुम्हारे पीछे, तुम्हारे लिए उसके अंदर वो तड़प मैंने देखी है। मानो या ना मानो, पर तुम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो और तुम दोनों को एक दूसरे के साथ ही रहना चाहिए। मुझे नहीं पता क्या बात है, लेकिन मैं ये बात तुमसे ज़रूर कहूँगा कि तुम दोनों को वो बात जल्दी ही सॉल्व कर देनी चाहिए। ये बात बोलने के बाद शिचन वहाँ से चले जाते हैं। वो काफ़ी देर तक विंग वहाँ बैठे रहते हैं। पहले उसके दिमाग में जितनी भी मोशवानों ने बातें करी थी वो घूम रही थी। अब जो शिचन ने उन्हें बताया वो बात उसमें घूम रही है। उसने भी आज जब वो दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे थे, वो लैशेस के मार्क देखे थे लंगवांग जी की बैक पे, तो उसे वो भी मतलब यकीन हो जाता है कि जो शिचन कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। वो इस सोच के बाद अपने रूम में जाता है और जब वो वहाँ देखता है तो देखता है कि उसका डिनर रखा हुआ है। डिनर में आज उसका फेवरेट लोटस रूप सूप बना हुआ है। उसे पता है कि ये सूप वांग जी ने ही उसके लिए बनाया है, क्योंकि हर बार जब भी वांग जी आता है तो ये सूप उसके डिनर में आता है। और उसे ये भी पता है कि ये उसके शीजिन ही वांग जी को सिखाया है, क्योंकि उसकी शीजी ने उसे ये चीज़ बताई थी कि वांग जी ने उसके लिए लोटस रूप सूप सीखा है उससे। वो उस सूप को पी रहा है और जैसे ही वो स्पून एक एक स्पून अपने मुंह में डाल रहा है उसके आंसू बह रहे हैं। धीरे धीरे करके वो पूरा सूप ख़त्म हो गया है और वहीं का रोना भी रुका है। वो एकदम से उठता है और गुस्से में उस सूप को के बॉल को ज़मीन में मारता है और ज़ोर से चीखता है। उसके बाद वो इसी तरह से चीख चीख के जितनी भी उस के रूम में सामान है उन्हें फेंकने लगता है। और बहुत ज़ोर ज़ोर से सामान के गिरने की, उसके चीखने की बात सुन के ऑलमोस्ट सब लोग उसके रूम की तरफ दौड़े दौड़े आ जाते हैं। और इसके आगे का पार्ट हम कर लिखेंगे। सो होप सो गाइस आपको मेरी फैन फिक्शन इंगेज कर रही हो, आपको अगर कैसी लग रही है प्लीज़ आप मुझे कमेंट के थ्रू बताइएगा। थैंक यू।